और स्वागत करने के साथ हम याद कर रहे हैं उन चुनौतीपूर्ण क्षणों को जो हमारे अपनों को हमारे बीच से छीन कर ले जाते हैं। कोविड-19 एक कारण बन गया है इस महामारी के चलते। एक नई लहर चुनौती की भारत में कहर बरपा कर रही है। 17 अप्रैल 2021 हिंदी प्रेमियों ने अपने चहीते लेखक, जिनके नाम से एक पूरा हिंदी भाषा का युग जाना जाने लगा है, ऐसे पद्मश्री से सम्मानित, व्यास सम्मान से सम्मानित, अभ्युदय, महासमर, तोरो काड़ा तोरो जैसी कृतियों के लेखक नरेंद्र कोहली अब हमारे बीच नहीं रहे। जनवरी 1940 से उनकी यात्रा सियालकोट पाकिस्तान में जो प्रारंभ हुई थी, उसका अवसान 17 अप्रैल 2021 को हो गया। उनकी स्मृतियों, उनके प्रति श्रद्धांजलि के लिए हमारे साथ जुड़े कवि अभिनव शुक्ल, उनके साथ श्रद्धांजलि के इस क्रम में प्रवेश करते हुए स्मरण नरेंद्र कोहली का। मैं अशोक व्यास और स्मृतियों के गलियारे से होते हुए जब श्रद्धा के साथ हम एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करते हैं जिन्होंने संस्कारों के प्रवाह को रसमय ढंग से अपनी लेखनी के द्वारा इस तरह हिंदी के पाठकों तक विशेष करके पहुंचाया कि वो न केवल संस्कारों की धरोहर पहुंचाने में एक अग्रणी लेखक के रूप में अपनी पहचान बना गए, साथ ही साथ सबसे अधिक बिकने वाली हिंदी की पुस्तकें लिखने वाले लेखक के रूप में भी नरेंद्र कोहली जी का नाम रहा है। उनका जन्म 6 जनवरी 1940 को सियालकोट पाकिस्तान में हुआ और कोविड के कारण पिछले 17 अप्रैल 2021 को वो हमारे बीच से विदा हो गए। सत्यवती ने कुछ नहीं कहा। उसका मन रोने रोने को हो रहा था। तपस्वी के मुख की ओर देखने का उसका साहस नहीं हो रहा था। वह जानती थी कि यदि अब भी तपस्वी उसे थाम लेता और कहता सत्यवती तुम मेरी हो, तो शायद सत्यवती घर भी न लौट पाती। किंतु उसका विवेक उसे लगातार चौकस कर रहा था। सत्यवती उठ, चल, इससे पहले कि तपस्वी फूट पड़े तू चल पड़, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। पर नरेंद्र कोहली जी जैसे व्यक्तित्व हमारे भीतर जिस तरह रचे बसे होते हैं, ऐसा लगता है वो और अधिक जीवित और अधिक मुखरित हो उठे हैं, ऐसा कई लोगों को लगने लगा है। और ऐसे ही उनकी आत्मीयता और उनकी लेखनी के प्रभाव से समृद्ध अपने आप में एक ख्याति नाम कवि अभिनव शुक्ल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हम दोनों मिलकर उस महामना को याद करें। तो अभिनव जी, आप तक मैं ये बात लेके आना चाहता हूँ कि लेखन और पठन, तो जो पाठक का एक लेखक से संबंध बनता है, उसकी अपनी एक पवित्रता होती है। विशेष करके अगर रामचरितमानस के चरित्रों पर आधारित श्रृंखला लिखने वाले नरेंद्र कोहली जी की बात हम कर रहे हैं, तो आप, मुझे पता है कि कैसा लगता है उनका जाना, पर अभी ये मानते हुए कि वो यहीं हैं, आप अगर वहाँ चलें जहाँ आपने पहली बार नरेंद्र कोहली जी को पढ़ने का अवसर पाया होगा, कौन सी पुस्तक थी, कुछ याद आता है? मैंने पहली पुस्तक जो नरेंद्र कोहली जी की पढ़ी थी उसका नाम था अभ्युदय। अभ्युदय राम कथा पर एक पुस्तक थी, और जब मुझे पता चला कि जो पुस्तक मेरे पास है वो राम कथा पर है, और मैं, क्योंकि तुलसीदास की रामचरितमानस मेरी प्रिय कविता की पुस्तक है, तो मेरे मन में कोई बहुत आकर्षण उस पुस्तक को लेकर नहीं था, या बहुत एक्साइटमेंट शुरू में नहीं था। शाम के करीब 6-7 बजे वो पुस्तक मैंने पढ़ना शुरू करी, और पृष्ठ दर पृष्ठ कब सुबह के 5 बज गए, और वो मोटा ग्रंथ है,
और वो पूरी पुस्तक मैं रात भर सो नहीं पाया उस पुस्तक को पढ़ते समय। हर पृष्ठ के बाद जैसे राम कथा को पुनर्जीवित करना, एक पूरे नए दृष्टिकोण से राम कथा को लिखना। राम जहां पर भगवान नहीं है, राम आपके और हमारे जैसे एक सामान्य व्यक्ति हैं, एक राजा के पुत्र हैं, और हम लोगों के जीवन में जैसी घटनाएं घटती हैं उस प्रकार की घटनाओं से गुजरते हुए उनके चरित्र का निर्माण कैसे हुआ, वो तेवर, वो भाषा, वो सरलता नरेंद्र कोहली जी ने अपनी उस पुस्तक में लिखी थी। और उस पुस्तक ने मेरी एक रात जो है उसको जगमग किया, और उसके बाद तो मैं नरेंद्र कोहली जी का बहुत ही मन से नरेंद्र कोहली जी को पढ़ने वाला पाठक बन गया। अभी नरेंद्र कोहली जी का जब निधन हुआ तो मैंने कुछ पंक्तियां उनको श्रद्धांजलि देते हुए लिखी हैं। मैं वो पंक्तियां सुनाकर फिर आपके पास वापस आता हूँ अशोक जी, स्वागत है। कि नवयुग का तुलसी बन जिसने श्री राम को नव जयगान दिया। जितने भी श्रोता ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो अभ्युदय अवश्य पढ़ें, वो अभिज्ञान अवश्य पढ़ें। अगर उन्हें लगता है कि अभ्युदय बहुत मोटी है, अभिज्ञान तो बहुत छोटी सी पुस्तक उन्होंने सुदामा और कृष्ण के संबंध पर लिखी है। नवयुग का तुलसी बन जिसने श्री राम को नव जयगान दिया, प्रतिभा, श्रम, त्याग, समर्पण से भाषा का ऊंचा भाल किया। जीवन के महासमर में जिसने चक्रव्यूह सब भेद दिए। महाभारत पर उन्होंने 9 खंडों में महासमर नाम की श्रृंखला लिखी है। जीवन के महासमर में जिसने चक्रव्यूह सब भेद दिए, युग युग की काराएं तोड़ी, मोती बिखराए वेद दिए। जिसकी ऊंचाई के आगे हिमगिरी पौना हो जाता है, जिसकी परछाई छूने को अंबर भी हाथ बढ़ाता है, उस कलम के पावन शब्दों को मैं नित नित शीश नवाता हूं। ऐसे नरेंद्र कोहली जी को मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूं। ऐसे नरेंद्र कोहली जी को मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूं। और बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी जी जी। जो सभी के माता ने उन्हें अपने पास बुलाया है रामनवमी से 4 दिन पहले, जैसे वो श्री राम की जन्म की बधाई गाने के लिए ईश्वर के पास चले गए हैं, उन्हीं की शरण में चले गए हैं, ऐसा लगता है। मेरा हृदय बहुत दुखी है उनके जाने से, पर मेरे मन में इस बात की बड़ी एक जिम्मेदारी का एहसास भी है कि उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया है, एक समाज के रूप में, एक लेखक के रूप में, कवि के रूप में, हमें उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। मेरे साथ आओ, इस कमल वन में विहार करो और तुम पद्म गंधा हो जाओगी। सत्यवती जैसे तपस्वी द्वारा मोहित हो गई थी। उसने अपने बाँह छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया, पर उसके विवेक जैसे हाथ में कशा लेकर लगातार उसे पीट रहा था। यह ठीक नहीं है सत्यवती, यह ठीक नहीं है, संभल जा। तू जानती भी है तेरे माता पिता क्या कहेंगे, तेरा समाज क्या कहेगा। तेरा यह शरीर तेरा अपना नहीं है, इस पर तेरे समाज का अधिकार है। उससे पूछे बिना न तू इससे सुख उठा सकती है, न किसी को सुख दे सकती है। पर शरीर था कि विवेक की बात पर कान नहीं धर रहा था। फिर एक बार मैं आपके साथ जहाँ सम्मान के साथ स्मरण कर रहा हूँ आदरणीय पद्मश्री व्यास सम्मान प्राप्त और हम सबको समृद्ध करने वाले नरेंद्र कोहली जी का, मैं साथ ही साथ उनके पूरे परिवार और शक्ति की प्रार्थना उनके लिए करते हुए विशेष आदर के साथ और स्नेह के साथ में मधुरिमा जी आदरणीय उनका भी स्मरण कर रहा हूँ। और चलते चलते सिर्फ 1 मिनट में आप कार्यक्रम रिकॉर्ड होने से पहले आपके मन में परिकल्पना है कि उनकी धरोहर को संरक्षित रखने के लिए अमुक भी प्रकल्प हैं जो उठाए जाने चाहिए, उसका संकेत आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, हम लोग नरेंद्र कोहली जी के लिए अनेक स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन हो रहा है, पर नरेंद्र कोहली जी का जो व्यक्तित्व है वो एक श्रद्धांजलि सभा तक सीमित नहीं हो सकता है। हमें नरेंद्र कोहली जी के पाठक होने के नाते उनके प्रति सद्भाव और उनकी धरोहर को संजोने के रूप में जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमें कोई या तो सरकार की ओर से कोई एक ऐसा पुरस्कार नरेंद्र कोहली जी के नाम पर शुरू हो जो उनकी धारा में जो लोग लेखन करते हैं उनको प्रदान किया जाए। एक
कोई विश्वविद्यालय का नाम आदरणीय नरेंद्र कोहली जी के नाम पर हो, जिस विश्वविद्यालय में वो जो चेतना है, वो जो समाज को संगठित करने की चेतना है, वो जो हमें अपनी धरोहर को संजोने की और भविष्य की ओर पूरी स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने की जो चेतना है, उसके लिए बच्चों को तैयार किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये धरोहर हम उनकी आगे तक हम ले जा पाएंगे।